एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा जेटेट का। जेटेट 1 to 5 हो या 6 to 8 साइंस में मैथ जरूर रहता है। मैथ में अब आपको हाई स्पीड 5G ट्रिक चाहिए। सबसे छोटा, सबसे बढ़िया, सबसे आसान। तो आज के इस सेशन में हम आपको रेशियो का हाई स्पीड मतलब प्रश्न को देखो और आंसर कर पाओगे, ऐसा ट्रिक मैं देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले ये कुछ नंबर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लें, जो मैं बाद में बताऊंगा किस काम में ये आपको आएंगे। देखिए यहां पर एक प्रश्न दिया गया है। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो बड़ा से बड़ा प्रश्न को धड़ाम कर देंगे, रगड़ दीजिएगा, मेरा विश्वास है। तो चलिए रगड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटे प्रश्नों की आवश्यकता होती है। जब छोटे प्रश्नों में कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप बड़े से बड़े प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए कोई भी प्रश्न में आपका एक निश्चित राशि, निश्चित संख्या, निश्चित मतलब कुछ ना कुछ एक निश्चित चीज आपको दिया हुआ रहेगा। अब यहां पर देखना है कि ये जो निश्चित दिया है उसका अनुपात कौन सा है। उसका अनुपात कौन सा है, जो निश्चित दिया उसका अनुपात कौन सा है वो यहां पर लिखेंगे। और जिसको निकालना है उसको यहां पर लिखेंगे। आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया। अब प्रश्नों को पढ़िए आप। एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। कुल डॉक्टर और नर्स दोनों मिलाकर के 240 है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ये निश्चित है। ये क्या है हमारा 240 निश्चित है। तो 240 को आप यहां पर जो 240 है ये डॉक्टरों और नर्सों की कुल संख्या है। यहां पर डॉक्टरों और नर्सों का अनुपात 5:7 है। तो अनुपात कुल अनुपात क्या होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 5 और 7 12। निकालना क्या है, नर्सों की संख्या। तो यहां पर हम नर्सों की संख्या से गुणा करेंगे, यानी नर्सों का अनुपात आगे वाला आगे का, पीछे वाला पीछे का। तो नर्स कितना हो गया 7, 7 से गुणा कर दीजिए। 12 दूना 24, 7 दूना 14, 140 आंसर हो गया। ये पहला ट्रिक हुआ आपका, पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक समझिए। दूसरा ट्रिक क्या है, जो चीज पूछा जाए, जैसे नर्सों की संख्या पूछा गया है, नर्सों की संख्या पूछा गया है। दूसरा ट्रिक हम बता रहे हैं अभी आपको। तो नर्सों की संख्या जो पूछा गया है तो नर्सों का अनुपात निकाल लीजिए। तो नर्सों का अनुपात कितना है, 7 है। तो आंसर में 7 से कौन डिवाइड होता है, पूरा पूरी। ये 7 से डिवाइड नहीं, ये 7 से डिवाइड नहीं, ये 7 से डिवाइड नहीं, ये 7 से डिवाइड है। तो ये आंसर हो गया। क्या करेंगे फिर से समझिए इसको। दूसरा ट्रिक में जो चीज निकालना हो उसका अनुपात ढूंढिए और उस अनुपात से आंसर में पूरा पूरी भाग लगा के देखिए। जिसमें पूरा पूरी भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा, वही आंसर होगा। तो 7 से भागा देने में कितना सेकंड लगेगा। आप मुंहजबानी बिना देखे, मतलब क्या करते, बिना कैलकुलेशन किए आराम से आप हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न। सबसे पहला काम आपको क्या करना है पता है ना, निश्चित चीजें आपको निकालनी है। निश्चित चीज निकाल लीजिए। निश्चित चीज क्या है, लड़कियों की संख्या 212। लड़कियों की संख्या 212। तो यहां पर लड़कियों का अनुपात होगा
और जो निकालने का आ रहा है वो चीज यहां पर होगा। लड़कियों की संख्या, अब यहां जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है, बॉयज गर्ल का अनुपात 5:4 है। ये है लड़कियों का संख्या, ये जो निश्चित है, निश्चित हमने लिख दिया है। तो जब यहाँ लड़की है, गर्ल है, तो यहाँ पर भी गर्ल का ही अनुपात लिखना पड़ेगा। गर्ल का अनुपात 4, निकालना क्या है, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या हो गया, लड़कों की अनुपात हो गया 5। लड़कों का अनुपात कितना हो गया, 5। सीधा सा हमने क्या बताया, सीधा सा हमने बताया कि जिसका अनुपात यानी जिसकी निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा उसी का अनुपात होगा, उसी का तुलना उससे करना है, और जो चीज निकालना हो उसके अनुपात को यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर निश्चित लड़कियों का है तो लड़कियों यहां पर लिखे, लड़कियों का अनुपात 4 है, 4 लिखे। लड़की का लड़की से तुलना, लड़की का लड़की से तुलना, और जो निकालना है लड़कों की संख्या उसे आप यहां पर गुणा करेंगे। भाग कर दीजिए, 212 को 4 से भाग करिए, 53 हुआ। 53 को 5 से गुणा करिए, 265 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब यहां पर दूसरा ट्रिक लगाइए, दूसरा ट्रिक कह रहा था लड़कों की संख्या यानी लड़कों का अनुपात 5 है। अब इसमें 5 से भाग लगाइए। 5 से इसमें भाग नहीं लगा, न इसमें लगा न इसमें लगा, इसमें लग गया, तो यही तो राइट आंसर है। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। यहां पर लड़कों का अनुपात 5 दिया हुआ है, लड़कों का अनुपात 5 दिया हुआ है, तो हम 5 से ही भाग लगा करके देखेंगे। आगे चलिए, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है A B C D, ए का अनुपात 4, बी का 5, सी का 7 और डी का 11, यही है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निश्चित क्या है, यदि सी का हिस्सा 1351 रुपये है, 1351 रुपये सी का हिस्सा है। जो निश्चित है उसको आप यहां पर लिख दीजिए 1351 निश्चित हमने लिख दिया। जब ये सी का हिस्सा है तो अनुपात हम किसका चुनेंगे, यहां जब सी का है तो सी का अनुपात लिखेंगे। सी का अनुपात है 7। अब निकालना क्या है, ए और डी मिलाकर, ए और डी की मिलकर कुल राशि, तो 4 और 11 15। अब इसी को कैंसिल करिए, आपका आंसर आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इस 7 से इसको कैंसिल करेंगे 193 हुआ। 193 और 15 को गुना करिए, 193 और 15 को गुना करिए, कितना हो जा रहा है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2895, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, फिर से देखिए, हमने यहाँ पर निश्चित जो था उसको लिखे, तो यहाँ पर सी का भाग निश्चित था, तो हमने निश्चित का तुलना निश्चित से यानी सी का अनुपात हमने लिखा। निकालने के लिए कह रहा था ए और डी का अनुपात, तो हमने ए और डी का अनुपात को जोड़ करके लिख दिया। कितना आसान है, कितना आसान है। अब आप इसको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, आंसर को मिलाइए, फिर यहां पर देखिए कि हमने जो बताया वो आंसर आपका मैच हुआ या नहीं हुआ। चलिए, एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए बी सी डी में क्रमशः इतना उनके अनुपात में बांटी जाती है।
ए बी सी डी। अनुपात क्या है? 2 4 8 9, ये अनुपात है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है। 2800 रुपये अधिक है। ये हमारा क्या हुआ? निश्चित राशि। तो हम यहां पर ये निश्चित राशि लिख देंगे। ये निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि का अनुपात से। तो यहां कह रहा था सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है। बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक है। तो यहां पर अनुपात में कितना अधिक है? कितना अनुपात में अधिक है? यहां 8 है, यहां 4 है। कितना अधिक है? 4। ये निश्चित का अनुपात निश्चित से। यहां पर सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपये अधिक कह रहा था। तो हम यहां पर कितना अधिक है वो अधिक यहां पर लिखेंगे। अब निकालना क्या है? ए एवं डी। ए और डी को मिला करके कितना होगा वो निकालने कह रहा है। तो ए और डी 2 और 9 को जोड़ेंगे 11 होगा। कैंसिल करिए। 7 चौके 28, 7 11 7700 रुपये होंगे। 7700 रुपये होंगे। दोस्तों ये जो विधि है अनुपात वाले का, एक नंबर विधि है, शॉर्ट विधि है, आसान विधि है, स्पीडी वाला विधि है। आप स्पीड में कर सकते हैं। और वो भी इस ट्रिक को सभी प्रश्नों में आप लागू कर सकते हैं। सभी प्रश्न में प्रायः मैं जितना भी प्रश्न बनाता हूँ 95% में रेशियो वाले में यही मैं ट्रिक लगाता हूँ। बड़े से बड़े प्रश्नों में यही मैं ट्रिक लगाता हूँ। आप भी इसको थोड़ा सा गहराई से सोचिए, ट्रिक लगाने के लिए सोचिए, आसानी से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए और हम अभी प्रश्न बनाए हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले कुछ बातें हम आपसे करना चाहते हैं। यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आप नोटिस करिए, ये 2021 में जितने भी एग्जाम कोई भी स्टेट का हुआ, कोई भी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टेट में हुआ, नोटिफिकेशन निकलने के बाद 3 माह के अंदर एग्जाम हो चुका है। 2 से 3 माह के अंदर, चाहे यूपी टेट हो, हरियाणा का टेट का निकला हो, राजस्थान का कहीं का भी हो, 2 से 3 महीने के अंदर टेट का एग्जाम या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो ले लिया जा रहा है। इसका कारण क्या है? कारण है अब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, एडमिट कार्ड तुरंत रिलीज हो जाता है। जैसे ही ऑनलाइन आपसे लेने के लिए शुरू किया, उसी समय से परीक्षा का सेंटर कहाँ कहाँ पर होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर होगा, कौन उसमें ड्यूटी करेंगे, सारी तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। जिसके चलते आप फॉर्म फिलअप दे करके रेडी हुए और उधर एग्जाम की सारी तैयारियां रेडी हो जाता है और तुरंत आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी इसी तरह से नोटिफिकेशन निकलेगा और 2 महीने 3 महीने के अंदर एग्जाम हर हालत में देना पड़ेगा। और 2 महीने में यदि देना पड़ेगा और अभी से आप यदि तैयारी करके नहीं रखेंगे तो 2 माह में आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। 2 महीने की तैयारी में 2 महीने की तैयारी में पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों हम लोग अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास करवा रहे हैं। जेटेट का, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारे, जैसे सीजीएल वगैरह सभी का। यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, झारखंड का नंबर 1 संस्था है हमारी संस्था। हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है, दिन रात मेहनत करती है और जितना भी एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करवाए, जितना भी एग्ज़ाम में हम लोगों ने स्टडी करवाया, सबका रिजल्ट बेहतर रहा है। इसी कारण आज हम झारखंड का नंबर 1 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बन गए हैं।
ये हमारा अहंकार नहीं, आत्मविश्वास है, आप सबों का प्यार है और हमारे पूरे टीम का मेहनत है। तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेज देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेज देंगे, नोट्स का PDF देंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे। सारा कुछ हम आपको देने वाले हैं, सारा का सारा कुछ हम आपको देने वाले हैं। तो आपकी तैयारी 100% समय के पहले हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हमारा ऐप है SB एग्ज़ाम, जो पीला कलर का आपको प्ले स्टोर में दिखाई पड़ेगा। SB एग्ज़ाम के नाम से 2 और बना दिया है कोई, लेकिन उसको आपको नहीं देखना है। जो पीला कलर का होगा, जिसमें सब एग्ज़ाम लर्निंग ऐप लिखा होगा, उसको डाउनलोड करना है और आप अपना कोर्स को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत कम फी में हम लोग तैयारी करवाते हैं। या फिर ये जो दिए गए नंबर हैं, इन पर कॉल करिए, कॉल करके सारा जानकारी आप ले सकते। चलिए हम लोग फिर से प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न पढ़िए आराम से, वीडियो को पॉज करिए और फिर जो हमने आपको छोटा प्यारा ट्रिक बताया उस पर सेट करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, निश्चित राशि खोजेंगे। जो निश्चित राशि आपके पास 400 रुपये दिया हुआ है, यहाँ पर अनुपात दिया है PQR का अनुपात 3:5:6 दिया हुआ है। तो निश्चित हमने लिख दिया यहाँ पर 400 रुपये। ये क्या है, किसका अनुपात है, कहता है यदि R को 400 रुपये Q से ज़्यादा मिलते हैं, Q से R को ज़्यादा मिलता है, कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1% में, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। गुणे क्या निकलना है, P और Q के हिस्से में कितना अंतर है, अंतर कह रहा है। P और Q के हिस्से में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, अंतर है 2 का, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। 4 दूना 8, 800 रुपये आंसर। जब आप इस नियम को समझ गए तो देखिए कितना आसान है प्रश्नों को बनाना, कितना आसान है प्रश्नों को बनाना। आज हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रश्नों को इसी ट्रिक से हल करने का तरीका हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, किसी राशि को P, Q तथा R के बीच क्रमशः 5, 11 और 23 अनुपात में बांटा गया। यदि R का हिस्सा P और Q के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक हो तो R तथा Q के हिस्से में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर P, Q, R 5, 11, 23 यही ना है, दिया हुआ है। कहता है यहाँ पर 2800 रुपये, ये हमारा क्या है, निश्चित है, तो हम 2800 रुपये लिख देंगे। 2800 रुपये क्या है, यदि R का हिस्सा P और Q के कुल हिस्से से 2800 अधिक है, R का हिस्सा जो है P और Q के हिस्से से 2800 अधिक है, इन दोनों का हिस्सा से इसका अधिक है, P Q के हिस्से से भी इसका अधिक है, तो कितना अधिक है, 16, दोनों को जोड़ेंगे 16 और ये है 23 है, तो कितना अधिक हुआ, 16 और 7 23, 7 अधिक है, 7 अधिक है। निकालना क्या है, R और Q के हिस्से में अंतर, कितना अंतर है, 23 में 11 घटाइए, कितना का अंतर है, 12 का अंतर है, तो 12 यहाँ पर हम लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब इसको कैंसिल करिए, कैंसिल करेंगे 4 होगा और 2 0, 12 चौक 4800 रुपये होगा। दोनों के बीच का जो हिस्सा में अंतर होगा वो 4800 रुपये होगा। यदि आप इसे अपने ढंग से बनाते, जो परंपरागत मेथड है, तो निश्चित रूप से 1 पेज आपको लगता, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इतना आसान
इतना आसान जो क्या कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहां पर अनुपात क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी है, 2:3:4। निश्चित राशि कितनी है? 400 करोड़। 400, ये 400 क्या है? यदि सी को ये से 400 करोड़ रुपए अधिक मिलता है, ये से सी को कितना अधिक मिल रहा है? 400 करोड़। अनुपात में कितना है? कितना अधिक है? अनुपात में अधिक है 2 का। अब क्या निकालने कह रहा है? बी का मान क्या होगा? बी का मान है 3। 2 तिया 600 करोड़ रुपए। 2 तिहाई 600 करोड़ रुपए। यहां पर देखिए, ए बी सी 5, 6 और 9, ये को 450 रुपए मिले हो, ये को कितना मिले हो? 450 रुपए। ये 450 हमारा क्या है? निश्चित राशि है। तो यहां पर ये की तुलना ये से करेंगे, ये की तुलना 5 से करेंगे। कुल धनराशि कितना है? कुल मतलब सभी का अनुपात को जोड़ना पड़ेगा। 9 6 15 5 20, 4 से कट गया, गुना कर दीजिए इसको, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 2 1800 रुपये होगा। दोस्तों, यदि आपकी मैथ कमजोर है, मैथ में आपकी पकड़ कम है और जेटेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आने वाला है, तो देरी नहीं करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारा ऑनलाइन क्लास झारखंड का नंबर 1 क्लास हो चुका है। आज ही आइए, सबसे कम फी में सबसे अच्छा स्टडी, पूरा सिलेबस, एक बिंदु आपका छूटने वाला नहीं है। पूरा सिलेबस मात्र अभी 1650 रुपये में हम लोग करवा रहे हैं। मात्र 1650 रुपये में, मात्र 1650 रुपये में। तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। हमारा ऐप एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करिए, जो पीला कलर का होगा, या फिर जो हमने आपको अभी अपना ऑफिस का नंबर दिया उस पर कॉल करिए और पूरा जानकारी लीजिए। यदि किसी में कॉल नहीं लगता है तो आप इसमें केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, क्योंकि ये मेरा मैसेज करेंगे, इसमें हमेशा कॉल रिसीव नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, इसका पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।